Hello everybody, I welcome all of you on my YouTube channel, and here I am recording headlines for 19 August from the Hindu and Indian Express newspaper. So केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जो सरकार द्वारा एकत्र किए गए डेटा नागरिकों को मुफ्त में प्रदान करेंगे। आईआईटी मद्रास फुटपाथ इंजीनियरिंग और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। टाटा पावर सोलर सिस्टम को लेह लद्दाख के यांग गांव में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की प्रोजेक्ट के साथ सोलर पीवी प्लांट बनाने का ठेका मिला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम के 1 वर्ष के पूरा होने के बाद संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष्मान मित्र योजना शुरू की गई है। कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में लोक और आदिवासी कला चित्रों रीतियों से कला आकृतियों का इस सफ़र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली एग्रीमेंट के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। सीसीईए ने राज्य द्वारा संचालित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 77 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। भारत और बहरीन की नौसेनाओं ने फारस की खाड़ी में मनामा बहरीन के समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए संयुक्त मार्गदर्शन भारतीय नौसेना से नौसेना संबंध दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोवल पैथोजेंस की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या एसएचजीओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नया सलाहकार समूह बनाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को सुरक्षा बनाने के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म विकसित और लॉन्च किया है। विश्व व्यापार संगठन के बैरोमीटर ने कोविड-19 महामारी के झटके से वैश्विक व्यापारिक व्यापार को मजबूत सुधार दिखाया है। एससीओ संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी तजाकिस्तान ने की है। आईसीआईसीआई बैंक, एचबीसी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ 100% डील करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। श्री इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने गांधीनगर में आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के पायलट रन सॉफ्ट लॉन्च को शुभारंभ किया है। भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। भारत के राष्ट्रपति श्री कोविंद ने होली सी नाइजीरिया के संघीय गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया गणराज्य और कोरिया गणराज्य के दूतों को स्वीकार किया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में
कुल 14 विजेताओं को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। ऑपरेशन हॉर्स पुस्तक वरिष्ठ अपराध पत्रकार अभिषेक और पूर्व आईपीसी अधिकारी दीपी सिन्हा द्वारा लिखी गई है। और अंत में कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे हम लोग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वयं सेवा करने और योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के अलावा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? योजना का नाम है आयुष्मान मित्र। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और तकनीकी सहयोग के ढांचे के भीतर संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और GARDP फाउंडेशन के बीच रोगाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान और नवाचार पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। आपकी हित बाद वाला किस देश से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ई है। फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स किस देश से संबंधित है, जिसके साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई तकनीकी मंच की पहचान करें। ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड अवेयर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। ऑपरेशन हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ई, ए एंड सी। द रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन DAPS पोर्टल का प्रथम उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक रक्षा के पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए। भारतीय सर्वेक्षण के सारथी पोर्टल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भू-स्थनिक डेटा प्रदान करना है? ऑप्शन नंबर सी स्वामित्व। और आज का आखिरी MCQ सवाल, कौन सी कंपनी भारत की पहली सह स्थित बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली समाधान के साथ साथ लद्दाख में समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित होने वाली पहली बड़े पैमाने की सौर PV परियोजना विकसित कर रही है? ऑप्शन नंबर 4। Thank you so much. Like and subscribe my YouTube channel, and if you have any questions or any doubts, you can ask me in the comment section. I will answer them, and it's my humble request for my videos and my YouTube channel as much as you can.